तो चलो आज बात कर रहे हैं हम लोग हमारा नया चैप्टर इवोल्यूशन। बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इवोल्यूशन के बारे में कि क्या मतलब है इवोल्यूशन का। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप इवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो, इवोल्यूशन का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हो क्या होता है इवोल्यूशन? नहीं बता सकते? इवोल्यूशन चैप्टर का नाम क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ रहे हो उसका मतलब नहीं बता सकते? चेंज होना, चीजों का बदलना, है ना। टाइम टू टाइम, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चीजों के चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। कैसे हम इवॉल्व हो रहे, चेंज हो रहे। जैसे तुम लोग पहले बंदर थे, है ना, अब बंदर से फिर आदि मानव बन गए, अब इंसान बन गए, पूरे नहीं बने अभी। हाँ, अगर हम लोग बंदर थे तो जो बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बना? अगर तुम लोग बंदर हो तो जो बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बने? क्योंकि हर बंदर समझदार नहीं होता ना। नहीं, देखो हुआ क्या, बंदरों में भी दो तरह की ब्रीड थी, है ना। एक थी ओल्ड अमेरिकन ऐसे कुछ करके थी, और एक दूसरी ब्रीड थी। तो उसमें नॉर्मली हम लोग बंदर नहीं थे, हम लोग एप्स थे, एप्स, है ना। एप्स थे, वहां से एप्स से हमारी डेवलपमेंट हुई। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में थ्योरी है, आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें हुई, है ना। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? टाइम टाइम चेंज हो रहे हैं। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ग्रीन वेजीज वगैरह खाते थे, जिसकी वजह से, जैसे गाय भैंस है, गाय भैंस में अपेंडिक्स का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं उनकी अपेंडिक्स का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, जिसकी वजह से ग्रीन वेजीज में क्या होता है? सेलुलोज। तो वो क्या करे, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए अपेंडिक्स का साइज था। अब ज्यादातर बच्चों क्या होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने लग जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन वेजीज नहीं खा रहे। और अपेंडिक्स कैसा पार्ट हो गया हमारा? नॉन फंक्शनल पार्ट हो गया हमारी बॉडी का। तो अपेंडिक्स कैसा पार्ट है हमारी बॉडी का? नॉन फंक्शनल पार्ट है ना। तो अब इवॉल्व हो रहे, चीज चेंज हो रही है। पहले साइड वाले दांत जो थे वो ज्यादा नोकीले थे, क्योंकि बहुत पहले क्या करता था इंसान, मांस खाता था। हाँ, लगा लगा के देखो जीभ, सब लगा के देख रहे हैं, पता है मुझे, ऐसे जीभ लगा के देख रहे होंगे ना। हाँ, तो पहले क्या है, वो हर इंसान जो थे वो कार्निवोरस थे, मांस वगैरह ज्यादा खाते थे, इसलिए दांत जो थे साइड वाले ये थोड़े नोकीले थे, है ना। कुछ ऐसे थे जो ड्रैकुला टाइप के थे, गड़ा के खून पी जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो नॉनवेज हम कम खा रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं खा रहे, कम खा रहे हैं। अब भी जो इंसान नॉनवेज खा रहा है उसके साइड वाले दांत ज्यादा नोकीले होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन के। अब भी इतना थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो समझ आया इवोल्यूशन क्या है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। इवॉल्व मतलब बनना, इवॉल्व होना मतलब बनना, कि लाइफ कैसे बनी। तो बहुत सारी थ्योरी आई, जिसमें आपकी सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया? बिग बैंग थ्योरी में बोला गया कि एक पॉइंट मास था, इसको बोला गया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब ये दुनिया कुछ भी नहीं था, कुछ भी, सिर्फ एक पॉइंट मास था, है ना। बहुत सारी चीजें इस थ्योरी को जो रिस्ट्रिक्ट भी करती है, अपोज भी करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसको सपोर्ट भी करती है। जैसे क्या बोला गया कि एक सिंगुलरिटी है, एक मास था, और जब उस मास के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया तो उसमें क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने से क्या बना? यूनिवर्स बना। क्या बना? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। कौन बना? ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के अंदर चांद, तारे, ग्रह, प्लैनेट्स, डस्ट, क्लाउड्स सब होंगे। सवाल एक चीज सोचो, ये जो सिंगुलैरिटी था ये कहां पे था? ये जो सिंगुलैरिटी हमें बोला गया, पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, बस एक सिंगुलैरिटी था, उससे दुनिया बनी। दुनिया क्या, पहले कुछ भी नहीं था, एक सिंगुलैरिटी थी, और उससे क्या बना? दुनिया बन गई। ऐसे ही बोला। तो सिंगुलैरिटी रखी कहां थी जब दुनिया थी नहीं? तो जब यूनिवर्स था ही नहीं तो सिंगुलैरिटी रखी कहां थी? तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसको अपोज भी कर रही है, जैसे एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजों को सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। सिंगुलैरिटी था, टेम्परेचर बढ़ता गया, इसमें ब्लास्ट हुआ, है ना। और ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ?
बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई। नॉर्मली कौन सी गैस निकली यूनिवर्स में? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैस हुई यूनिवर्स में? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है। अब वो गैस जो थी वो कंप्रेस हुई, साथ में हाइड्रोजन हीलियम गैस के साथ साथ मैटर भी था। मैटर में आप देखोगे कि डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर होता है, तो वो अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। पूरा यूनिवर्स जो है वो लगभग 90% से ज्यादा डार्क मैटर से बना हुआ है। जो आप मैटर देख रहे हो चांद तारे सब, ये मुश्किल से 10% भी नहीं है। लेकिन डार्क मैटर तो डार्क है, तो हमें दिखते ही नहीं है ना। तो बहुत थ्योरीज है ना। चलो देखो, हाइड्रोजन हीलियम कंप्रेस हुए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सन यानी स्टार्स का फॉर्मेशन किया। सारे स्टार किसके बने हुए? हाइड्रोजन हीलियम के। जो बेचारे ज्यादा बड़े नहीं बन पाए, उनके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, और वो स्टार ना बनकर के वो बने रह गए प्लेनेट। जैसे आपका जुपिटर जो है इतना बड़ा है कि उसमें 30,000 अर्थ आ सकती है ना। यानी वो सन को टक्कर दे रहा है, फिर भी सन से बहुत छोटा है। सन अगर इतना बड़ा है तो जुपिटर फिर भी इतना सही है, बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी अगर जुपिटर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो वो खुद में एक स्टार बन जाता, है ना। है ना। येलो, हमारा सन क्या है? येलो डार्क स्टार है। डार्क मतलब बोना, तो येलो कलर का बोना सा तारा है हमारा सन, है ना। तो जुपिटर भी क्या है? ऐसी एक बोना तारा और छोटा महाबोना तारा बन जाता, है ना। फिर आप बोलते 2-2 सन दिख रहे हैं हमें, पता चला। तो इसका मतलब गैसेस से क्या बने? प्लैनेट्स बन रहे थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, ये किसके बने हुए? गैस के बने हुए। यूरेनस गैस का बना हुआ, ये प्लैनेट गैस के, है ना। नेपच्यून ये किसके बने? गैस के बने हुए। लेकिन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, प्लूटो, जो बेचारे को आप ग्रहणी बोलते, है ना, लेकिन उसको बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मत बोला, नहीं बोल रहे हो तो। आपने उसको बोला जी पर प्लूटो ग्रह है, वो बोला ठीक है। आपने बोला नहीं है, बोला ठीक है। तुम्हारे बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो प्लूटो बनो, किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आज से क्या बनोगे? प्लूटो बनो। तो प्लूटो को इन्होंने बेचारों ने हटा दिया, कोई बात नहीं। तो ये किसके बने हुए? ये बने हुए मैटर के। किसके बने हुए? मैटर के, है ना। अब जैसे जुपिटर है, पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है। आप ऊपर से कूदो, अगर कुछ आपके शरीर में बच गया नीचे जाके तो पार निकल आएगा, कुछ है ही नहीं, है ना। पूरा गैस का ही तो ग्रह है। लेकिन जैसे नीचे जाओगे प्रेशर इतना है तुम फट जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। टेम्परेचर इतना हाई है, समझ आया। चलो, अब यूनिवर्स में हाइड्रोजन हीलियम थी, मैटर था। क्या बोला गया बिग बैंग ने? क्या बोला? यूनिवर्स बना था कितने पहले? वेरी गुड, 20 बिलियन ईयर्स अगो। वाई मतलब ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स का बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो, दैट इज 20 बिलियन साल पहले, यानी 20,000 करोड़, यानी 20,000 करोड़ ना। अरे बोलो यार, 20,000 करोड़। हाँ चलो, अब उसके बाद फिर देखो यूनिवर्स के अंदर क्या आएगा? यूनिवर्स के अंदर आएगी गैलेक्सीज। यूनिवर्स के अंदर क्या आएगी? गैलेक्सी। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी एक गैलेक्सी और एंड्रोमेडा, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी है ना। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हमारे पास आ रही है, अभी टकराएगी हमसे, है ना। हाँ, 5,000 बिलियन साल बाद आके टकरा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ रियल में पता नहीं है तुम्हें? हाँ तुम तो खैर हो ही जाओगे, हम लोग तो हो ही जाएंगे खैर खत्म, एडवांस सिविलाइजेशन आ जाएगी। लेकिन फिर भी 2 गैलेक्सी अब टकराएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी भी बहुत बड़ी है। अब गैलेक्सी के अंदर क्या आएंगे? गैलेक्सी के अंदर आएंगे बहुत सारे सोलर सिस्टम। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम के अंदर स्टार एंड प्लैनेट, जिसमें से एक प्लैनेट कौन है? हमारा अर्थ। किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। अर्थ का फॉर्मेशन क्या बोला गया? कि अर्थ जो है
उसका फॉर्मेशन हुआ है कब? 4.5 बिलियन ईयर अगो। BYA 4.5 BYA मतलब बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और फिर क्या बोला गया? तो देखो अर्थ पर फिर आई क्या? लाइफ। लाइफ आई कितना? 500 मिलियन ईयर बाद, है ना, यानी 500 मिलियन ईयर के बाद क्या हुआ? लाइफ आई। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 4 बिलियन ईयर अगो लाइफ का क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया। पता पड़ा? तो यानी अर्थ पर लाइफ सबसे पहले आई कब आई? 4 बिलियन ईयर अगो आई। क्लियर है? लेकिन हमारा सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि चीजें बनी कैसे, सवाल क्या है कि लाइफ जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना वो कैसे बना, उसके बारे में। तो उसके बारे में बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसी को बोलते थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना। दूसरा क्या आया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में किसने बताया? बोलो लुईस पास्चर ने, है ना। तो लुईस पास्चर ने बताया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उसके बाद एक और आई थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया, स्टार्टिंग में जब थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया दी गई थी ना, तो लोग बहुत हंसे थे इसके ऊपर, बहुत हंसे। पैन स्पर्मिया की थ्योरी पे लोग बहुत हंसते थे उस टाइम, बोलते अबे ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद और बोलो, और कौन सी थ्योरी? बोलो फोर्थ। कुछ हमारी भगवान वाली थ्योरियां भी थी, तो उनको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना, अपने भगवानों वाली भी थी। और फिफ्थ थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, है ना। तो फिफ्थ इज थ्योरी ऑफ, इसको डिफरेंट कलर से लिखे क्योंकि यही मेन अपने को ज्यादा देखनी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, है ना, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब देखो सबसे पहले आई थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसमें क्या बोला गया, है ना। अब इनमें ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, बस जितना बता रहा हूं उतना सुन लो। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस में क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस में बोला गया कि नॉन लिविंग से लिविंग बन रहे हैं, नॉन लिविंग चीजों से लिविंग बन रहे हैं। मतलब लोगों ने क्या देखा, आप आज भी देखते होगे, आप चावल खरीद के लेके आए, एक डब्बे में बंद करके रख दिए, 2-3 महीने बाद देखोगे उनमें छोटे छोटे कीड़े दिखने लग जाते हैं, जो चलते भी है लाल से रंग के, सुनहरी बोलते हैं बहुत लोग उसको, है ना। अब भी देखना, और तो आप बोलोगे यार एयर टाइट डब्बा था, उसके अंदर भी आ गए। तो पहले साइंटिस्ट ने यही चीजें देखी कि पता पड़ा मड है, मड से बोला मगरमच्छ बन रहे हैं, है ना, कि मड से कौन बन रहा है, पता पड़ा मड के अंदर मगरमच्छ के अंडे थे, वो अंडे फूट करके मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे पहले क्या होता था, जब सर्दियां होती थी तो लोग क्या करते थे ना, एक एक कपड़े को 15-15, 20-20 दिन पहनते थे। उससे क्या होता था, कपड़ों में पसीने अगर आ रहे हैं, काम कर खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, अब उस पसीने की वजह से क्या होता था, इन्फेक्टेड पार्टिकल बाहर से आ जाते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था। फिर महीने के अंदर वो लोग देखते थे भाई यार इनमें तो पसीनों की वजह से कीड़े बन गए, फिर वो उनको पानी उबाल के उसमें धोते थे, तो बोले यार पसीने से कीड़े बन रहे हैं। एक पसीने वाली शर्ट है, उसको भूसे में डाल दिया, और भूसा स्ट्रॉ, भूसा डालते हो ना, उसमें डाल दिया, दबा के रख दिया, अरे चूहे के बच्चे बन गए। तो ऐसा लोग समझ रहे थे पहले, वही क्या था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। दैट मींस ये क्या बोलती थी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, कि नॉन लिविंग चीज जो है, लिविंग, वो अराइज हो रही है किससे? नॉन लिविंग से अराइज हो रही है, ठीक है, पता चला। तो ये क्या थी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। देन उसके बाद क्या आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
जहां पे लुईस पास्चर ने बोला कि नहीं यार तुम लोग जो बात बोल रहे हो ना वो गलत है। कैसे इन्होंने प्रूफ किया? इन्होंने एक हैंड नेक या एक स्वेन नेक करके फ्लास्क लिया, वो ऐसे करके था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप समझ जाना, ठीक है। उसमें ईस्ट को रखा या पानी वगैरह नॉर्मली रख लिया, पानी को बॉईल किया, वेपर बनी, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से पूरा फ्लास्क क्या हो गया? स्टेराइल हो गया, पूरा फ्लास्क स्टेराइल हो गया। और उन्होंने यहां पे रखा हुआ है ईस्ट, ईस्ट को रखा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ। आप ईस्ट की जगह पे कोई वैसे कोई मांस का टुकड़ा भी रख सकते हो, है ना। तो आप एक काम करो, कोई भी एक फ्लैश रख लो, है ना, ईस्ट 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 ही रख ले, ईस्ट ही रख लेते। कैसा है? डेड, डेड ईस्ट है तो अब वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और ये पूरा ट्यूब स्ट्राइल और ये यहां से बंद है। जब कुछ दिन हुए, इन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो कोई ग्रो ही नहीं हुआ। तुम लोग तो क्या बोल रहे थे कि नॉन लिविंग से लिविंग बनेगा, ये मरा हुआ है मतलब नॉन लिविंग है। तो बोले एक काम करते, चलो एक बार दोबारा एक्सपेरिमेंट करते, अब की बार यहाँ पे मांस का टुकड़ा रख लेते, फ्लैश का, और ये सारा का सारा ट्यूब फिर से क्या है? स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फिर से हफ्तों भर देखा, बोला फ्लैश पड़ा पड़ा खराब हो गया, लेकिन कुछ भी इस पे ग्रो नहीं हुआ। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या बोला? बोला यहां से गर्दन तोड़ दो इसकी। हाँ हाँ हाँ, स्टेराइल था मतलब पड़ा हुआ है, मतलब खराब नहीं हुआ, बस वो पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, खराब नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। तो फ्लैश ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या किया? बोला इसकी गर्दन तोड़ दो। ये स्वेन नेक जार होता है, स्वेन नेक जार, हंस के जैसी गर्दन, स्वेन मतलब हंस, हंस जैसी गर्दन का एक कंटेनर होता है। तो बोला इसकी गर्दन तोड़ दो। गर्दन तोड़ा, अब बाहर से एयर अंदर जा सकती है, बाहर से एयर अंदर जा रही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जा रहे हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? फ्लैश पे अट्रैक्ट होंगे, या जो ड्राइड ईस्ट था उस पर अट्रैक्ट होंगे, और वहां पे हम उसको खाना शुरू करेंगे और अब ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मांस का टुकड़ा भी सड़ गया, पता चला। तो बोला कि देखा, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन रहे, लिविंग से ही लिविंग बनेंगे। बोलो पता चला, देखो चालू है, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद यानी इन्होंने क्या बोला लुईस पास्चर ने? लिविंग थिंग्स आर अराइजिंग फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग लिविंग से ही बनेगा, नॉन लिविंग से कभी लिविंग नहीं बनता, क्लियर। देन कौन आया? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब यार ये लोग जो थे ना, इनकी थिंकिंग अलग थी। इन्होंने बोला कि यार अर्थ पर लाइफ बनी रही है, बाहर से किसी अदर प्लेनेट से लाइफ अर्थ पर आई है, इन्होंने ऐसा बोला, मतलब एलियन वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले तो लोग बड़े हंसते थे, बोले एलियन वेलियन कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते थे, है ना। लेकिन बाद में जब और उसको डिटेल स्टडी किया गया तो पता पड़ा कि अब भी मानते हैं इस बात को। एलियन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? यही से आया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया से। तो पहले इसको वक्त नहीं ट्रेस किया गया, बोला बेकार थ्योरी, बेकार। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? यार पैनस्पर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें क्या बोला गया? किसी अदर प्लेनेट से या किसी अदर एस्टेरॉइड से के ऊपर कोई लाइफ फॉर्म थी, कोई स्पोर होगा, कोई स्पोर था, कोई लाइफ फॉर्म थी, वो आई, आके अर्थ पर आई, अर्थ पर एक प्रॉपर एनवायरमेंट हुआ और वो ग्रो हुई। जैसे सुपरमैन के माँ बाप ने भेजा था, जैसे सुपरमैन के माँ बाप ने भेजा था सुपरमैन को छोटे से उसमें, जा अर्थ पे चले जा, है ना। देखिए सुपरमैन, हाँ तो नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो पैनस्पर्मिया में क्या बोला गया? लाइफ जो है वो अदर प्लेनेट से आई है या अदर गैलेक्सीज से आई है, ठीक है। अर्थ पर लाइफ अराइज नहीं हुई, और वही लाइफ वहां यहाँ पर आके ग्रो कर गई, ठीक है। जैसे समझो, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने बोला ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है ना, कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारा सन जो है वो एजिड हो गया, अब सन जो है वो ब्लास्ट होने वाला है, और ब्लास्ट होकर उसका साइज इतना बढ़ जाएगा कि वो जुपिटर तक पहुंच जाएगा और एक व्हाइट डार्क बन जाएगा, है ना, यानी एक व्हाइट कलर का प्लेनेट हो जाएगा, है ना, जो होगा, जो आगे होगा। तो अगर सन इतना बड़ा हो गया तो अर्थ वगैरह को सबको सन खा जाएगा। अगर सन ने इन सबको खा गया तो हमारी लाइफ तो खत्म हो गई। तो हमने क्या किया? हमने सोचा कि यार
अगर व्हाइट ड्वार्फ बन रहा है तो उसका साइज भले ही बड़ा है लेकिन उसके अंदर एनर्जी इतनी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारी कुछ लाइफ फॉर्म्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यानी जहाज वगैरह यानी शिप वगैरह में, स्पेसशिप वगैरह में बैठा करके हमको ट्रांसफर कर देते हैं। हमने ग्रह देखा टाइटन, टाइटन ग्रह नहीं है, टाइटन जो है वो एक वो है मून। किसका मून है? सैटर्न का मून, जो सैटर्न के चक्कर लगाता है टाइटन। उस पर भी लाइफ सरवाइव कर सकती है, उस पर भी पानी पाया गया है ना। तो एक काम करते हैं, टाइटन पे भेज देते हैं। तो हमने, अब सब लोग तो नहीं जा सकते, तो हमने जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लोग थे, मेन जीन थी या पेड़ पौधों की स्पीसीज, सबके बीज वगैरह और कुछ इंसान भेज दिए। अर्थ तो खत्म। अब क्या हो रहा है, वो जो इंसान है अब वो वहां पर कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हैं, बीज उगा रहे हैं, पेड़ हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन ला रहे हैं। तो क्या हुआ, पेनिस्पर्मिया हो गया ना। टाइटन पे लाइफ नहीं थी, हम यहां से गए, हमने वहां ग्रो कर दी। अब भी हम क्या करना कर रहे हैं, मार्स पे यही तो काम कर रहे हैं, लाइफ ग्रो करने की तो कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मार्स पे भी क्या हो रहा है, पेनिस्पर्मिया ही हो रहा है। एक प्लेनेट पे लाइफ नहीं हो रही, दूसरे लोग जा रहे हैं वहां पे लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, तो वही क्या है, पेनिस्पर्मिया। देन नेक्स्ट है अपना थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखो भैया, भगवान है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो भगवान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ थ्योरीज थी, जैसे एडम और ईव आए पहले इंसान, और भी किसी वो उसमें आदम और हाँ एडम और ईव तो एक अलग था, एक और नाम दिया था आदम और करके कुछ था, है ना। हाँ जो भी था, मतलब इस तरह से लोग आए। कुछ लोग हिंदू धर्म में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी थे, उनके बेटे आए उन्होंने। तो ऐसे यार देखो बहुत सारी थ्योरीज है। पहले बोला गया कि एक बुढ़िया आई थी और धरती और उस पर ज्यादा गैप नहीं था, आसमान के बीच वो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू आसमान से लग गई, आसमान दूर चला गया। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, मतलब बच्चे भी आपस में बना लेते हो तुम लोग। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरी है। तो देखो भगवान है भैया, भगवान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे।